अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी मैथ्स की क्लास है, जिसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस क्लास, दिस इज अ न्यू यूनिट नंबर 10, प्ले विद पैटर्न्स। ठीक है ना। तो पैटर्न्स जो हैं वो एक सेम डिज़ाइन या किसी सेम चीज़ का बार बार रिपीट होना जो है पैटर्न कहलाता है। ठीक, अब इन्होंने हमें एग्जांपल्स दी कि कहाँ कहाँ पर हमें पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। पैटर्न्स अराउंड, यानी कि हमारे चारों तरफ पैटर्न्स इन एवरीडे लाइफ। यस, पैटर्न्स अराउंड यानी हमारे चारों तरफ पैटर्न्स। इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी सी, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं बर्ड वाइफ्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वायर है, वायर यहाँ वायर लिखो, ठीक है ना। तो ये जो वायर है इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक डिज़ाइन है, ये इस तरीके से क्रॉस बना है, फिर उसके बाद वही डिज़ाइन आगे जाकर रिपीट हो रहा है, तो एक पैटर्न की फॉर्म में बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट उन्होंने जो एग्जांपल हमें दिया है वो है एक विंडो की ग्रिल का। ठीक है, ये विंडो है, विंडो पे जो ग्रिल बनी है, जो डिज़ाइन बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिज़ाइन हैं। एक डिज़ाइन तो ये है जो कि आप देख सकते हैं फ्लावर फॉर्म में। ठीक है, एक डिज़ाइन ये जो अंदर की तरफ है। इन्होंने सिर्फ एक एक डिज़ाइन को रिपीट करा है, दूसरा डिज़ाइन खुद ही बन गया है इसके अंदर। तो क्योंकि रिपीट होकर सेम सेम डिज़ाइन बन रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है। दूसरा जो इन्होंने तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो हमें दिया है एक स्नेक का। स्नेक के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पीसेस बने हैं, जो रोम्बस की शेप में डिज़ाइन बना हुआ है, ये इसका पैटर्न है। ठीक, अब आपसे ये कह रहे हैं लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न। अब आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ देखना है और 3 चीज़ों को लिखना है जहाँ पर आप पैटर्न देखते हैं। ठीक है ना। अब आप अपने चारों तरफ देखेंगे आपके आसपास कौन सी जगह पर पैटर्न आपको नज़र आता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकती हूँ कि नॉर्मली जो मेट होती है चटाई, उसके ऊपर एक पैटर्न फॉलो होता रहता है बार बार। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी बेडशीट होती है उसके ऊपर भी पैटर्न होता है। इसके अलावा जो आपकी शॉल होती है ओढ़ने वाली, सर्दियों में शॉल यूज़ होती है ना, स्टॉल टाइप, उसके अंदर भी एक पैटर्न यूज़ किया हुआ होता है। क्लॉथ्स होते हैं, बेडशीट होती है, बहुत सारे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे उसको। दो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक आप खुद लिख देंगे। अब आपसे ये कह रहे हैं कि ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ। अब आप अपनी चारों तरफ देखेंगे और आपको कोई पैटर्न नजर आएगा तो आप उसको ड्रॉ करेंगे। तो आप उसको कहाँ ड्रॉ करेंगे? अपनी नोटबुक में। ठीक, ये आप नोटबुक में करेंगे। इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं हेलो आई एम पल्लवी। ये पल्लवी है, ये आपसे कह रही है हेलो आई लिव इन जयपुर। मैं जयपुर में रहती हूँ। माई सिटी इज़ नोन फॉर क्लॉथ्स विद ब्लॉक प्रिंट्स। और जो हमारा शहर है वो जाना जाता है ब्लॉक प्रिंट्स के कपड़ों को लेकर। ठीक है ना, जयपुर की जो छपाई होती है उसके लिए जयपुर जो जाना जाता है। ठीक, हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिज़ाइंस मेड बाय माई मदर। अभी कह रही है कि आप एक नज़र डालिए उन ब्लॉक्स प्रिंटिंग डिज़ाइंस के ऊपर जो मेरी मदर ने बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस हमें दिए हैं। देखिए ये एक अंदाज़ा लगाया जाए तो एक पीकॉक की फॉर्म लग रही है। ठीक है ना, पीकॉक लग रहा है ये। एक डिज़ाइन में जो है ये इसकी जो टेल वाला हिस्सा है नीचे की तरफ आ रहा है इस तरफ, दूसरी डिज़ाइन में थोड़ा ऊपर। इस तरीके से इन्होंने 4 का करके डिज़ाइन बनाया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर पे 1 2 3 4 इधर मिल रहे हैं, फिर ये 1 2 3 4 इधर मिल रहे हैं, फिर ये 1 2 यहाँ पर आगे के और मिल जाएंगे। तो ये बार बार सेम चीज़ को रिपीट करके इन्होंने एक पैटर्न की फॉर्म दी हुई है। शी मेक्स दीज डिज़ाइंस बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। अब वो कह रहे हैं कि ब्लॉक का यूज़ करके, ब्लॉक कहते हैं जो ठप्पा होता है ना जिससे मोहर लगाई जाती है, उस टाइप का। ठीक है ना, उस ब्लॉक का यूज़ करके बार बार यूज़ करके इस डिज़ाइन को बनाएगा। देखिए ब्लॉक सिर्फ एक होगा, ये वाला। इसको इस पोस्चर में रखा, फिर इधर इस तरफ रखा, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। ठीक है, फिर इधर 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 इधर, मतलब एक ही ब्लॉक से जो है ये एक डिज़ाइन बन गया कंप्लीट। वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक एंड मेड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। अब एक दिन क्या करा, इसने भी एक ब्लॉक उठा लिया और उससे उसने एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया। देखिए ब्लॉक सिर्फ एक फ्लावर और उसमें कुछ लीव्स ही हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ, अप डाउन। ठीक है, इस तरीके से ही इसने डिज़ाइन ड्रॉ किया, आई मीन प्रिंट किया। यू विल सी दैट दीज डिज़ाइंस हैव बीन मेड बाय यूजिंग द सेम ब्लॉक। अभी कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यार डिज़ाइन एक ही ब्लॉक का, मतलब सेम ब्लॉक का यूज़ करके बनाएगा इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। मतलब ब्लॉक एक ही लेकिन अलग अलग तरीके से उसको प्रिंट करके डिफरेंट पैटर्न बना दिया गया है। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज़ रिपीटेड। क्या आपने ऐसा कोई पैटर्न देखा है जिसके अंदर एक ही ब्लॉक को बार बार रिपीट करके डिज़ाइन बनाया गया हो? ठीक, तो ज़्यादातर डिज़ाइंस जो होते हैं वो सेम ब्लॉक्स को रिपीट कर कर बनाए जाते हैं, जो कि एक पैटर्न की फॉर्म में बन जाते हैं। पिक्चर्स इन अ पैटर्न, आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। अब इसने क्या करा, एक पिक्चर ली और उससे जो है इन्होंने पैटर्न बनाया। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम सब लोग एक ही पोस्टर में खड़े हुए हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया है, 2 बॉयज़ लिए, देन 1 गर्ल, 2 बॉयज़, देन 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़। ठीक, तो इन्होंने
मान लीजिए इनके पास 2 पिक्चर्स थी, एक तो ये लड़की की और एक ये लड़की की, ठीक है। तो इन्होंने 2 लड़की की पिक्चर्स को रखा, देन एक गर्ल को, देन 2 बॉयज़ 1 गर्ल। इस तरीके से क्या हुआ, ये एक पैटर्न बन गया, ठीक। अभी कह रहे हैं द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज़ 1 गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज़ देन दिस इज रिपीटेड। अब इन्होंने बताया कि रूल क्या है पैटर्न के अंदर कि एक लड़की है हर 2 लड़कों के बाद, और फिर उसको हमने रिपीट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न क्या है। इन दिस पैटर्न देयर इज़ 1 एरो अप एंड 1 एरो डाउन देन दिस इज रिपीटेड। अब देखिए जो पैटर्न है इसमें एक एरो अप है एक डाउन है, और इसको हमने रिपीट कर दिया, ठीक। अब इन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए और ये बता दी कि कैसे कैसे इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैटर्न्स, जिसको आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस टाइम, गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न। अब आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है कि इसमें क्या कॉमन चीज़ है, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू डिज़ाइन है, देन पिंक, देन ब्लू, देन पिंक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन सेम है, कलर डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसका सेम डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है ये, ठीक। इस तरीके से आप इसे रिपीट करेंगे। यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा, यहाँ पर पिंक, देन ब्लू। अब यहाँ पर आप देखिए डबल ए के बाद बी है, फिर डबल ए, फिर बी, फिर डबल ए आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा। इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें दूसरा जो दिया है वो है फ्लावर। फ्लावर में पहले एक सिंगल पेटल है, देन 3 है, देन 5, फिर 1 3 5, फिर आप यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर 3, फिर 5, ठीक। इस वाले पैटर्न में आपको क्या करना है, ये भी कलर वाला पैटर्न है, आपको ग्रीन एंड ब्लू कलर का यूज़ करना है। पहले तो आप इसको क्रॉस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर ऊपर है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर डाउन है, फिर राइट हैंड साइड पे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपनी जगह चेंज कर रहा है। ऊपर से लेफ्ट आया, देन डाउन, देन राइट, फिर ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर देन डाउन, ठीक है। तो आपको ये जो ब्लू कलर है इसके हिसाब से करना है। अब यहाँ पर तो इस तरफ होगा, फिर यहाँ पर इस तरफ होगा, और फिर यहाँ पर इस तरफ होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर जो ये डी वाली शेप है, इसको बनाने के बाद ये देखिए हर फोर्थ उस पर रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी, अब फिर ये शायद लास्ट में बनेगी। और जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ब्लू वाले हिस्से में क्या करना है, ब्लू वाले हिस्से में एक बार तो इस तरीके से बना हुआ है पैटर्न, दूसरी बार में इस तरीके से बना हुआ है। अब फिर इस बार जो है वो इस तरीके से बनेगा, और इसके अंदर इस तरीके से, और इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसे कर कर डी बनेगा, और इसके अंदर ऐसे कर कर, और फिर ये तो सब में कॉमन ही है, ठीक। उसके बाद है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। अब इन्होंने आपको ये बता दिया मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, देन मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, ठीक। आप इसको कंप्लीट करेंगे आगे के पैटर्न को। आपको ये पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं अपनी बुक में भी, और आपको इसको नोटबुक में भी करना है। अभी कह रहे हैं ग्रोइंग पैटर्न्स। आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। अब इसने ये जो गर्ल है इसने एक न्यू पैटर्न बनाया। इसके अंदर क्या किया, एरो की फॉर्म में है ये, डाउन अप, देन डबल डाउन, डबल अप, ट्रिपल डाउन, ट्रिपल अप, ठीक है ना। पहले सिंगल सिंगल थे, फिर डबल हुआ, फिर ये ट्रिपल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 4 करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी तरफ जाए तो आप नीचे की तरफ 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बनेंगे, ठीक। अब इसके बाद बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डजेंट रिपीट। अभी कह रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न है ये रिपीट थोड़ी हो रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। रिपीट कहाँ हो रहा है ये। सो वॉट इट डज हैव अ रूल। तो इन्होंने कहा कि जो है तो क्या हुआ, इसके अंदर एक रूल आ गया ना, हमें अंदाज़ है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इसके अंदर एक रूल बन गया, एक कॉमन चीज़ आ गई कि एक एक बढ़ रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है। कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। अभी कह रहे हैं कि क्या आप इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, एटलीस्ट इवन हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको ये कंप्लीट करना है पैटर्न। और देखिए इसके अंदर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर बढ़ रहा है ये, ठीक। देखिए इन्होंने हमें ग्रोइंग पैटर्न्स के कुछ और रूल्स दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने हमें सिंगल स्क्वायर दिया है, देन ये 4 हो गए, उसके बाद ये 9 हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले सिंगल थे, फिर डबल हुए थे फर्स्ट टाइम, फिर ट्रिपल हो गए थे। अब आपको यहाँ पर 4 स्क्वायर्स का बनाना है। इस क्लास तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनेंगे। पहले यहाँ पर सिंगल स्क्वायर था, देन यहाँ पर ये 4 हो गए, फिर 9 हो गए, उसके बाद 16, देन 25, ठीक। तो ये बढ़ते रहे। इसकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप क्या देखिए, ऊपर यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ पर ये सॉरी एक स्क्वायर है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, इधर 4 हो जाएंगे, देन 5 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये सिंगल है, यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर ट्रिपल हो गया, फिर यहाँ पर 4 बनाएंगे, यहाँ पर 5 बनाएंगे, तो आपको ये इजीली बन जाएगा। ये मैंने बिना स्केल के बनाया है अभी रफली, आप स्केल से बहुत प्यारा सा बनाएगा, ठीक। ऐसे ही आपका ट्रायंगल है, पहले यहाँ पर ये सिंगल ट्रायंगल था, फिर इन्होंने एक और लाइन नीचे ड्रॉ कर दी, एक और लाइन और आ गई, फिर उसके बाद एक और ऐड हो गई, फिर ये एक और ऐड हो गई, ठीक। फिर यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पर 3 हाईएस्ट हो गए, देन 5 हाईएस्ट हो गए, देन 7, और यहाँ पर लास्ट में 9 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक। आप इसको बनाएंगे और ये वाला आप खुद करेंगे। इसके अंदर सिंगल लाइन है, देन डबल, ट्रिपल, फिर यहाँ पे 4 लाइन है, आपको 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है, देन 6, देन 7। सो आप इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना खुद का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक।
हेयर इज़ योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न्स। अब आपको क्या करना है, अपना खुद का पैटर्न बनाना है। आप कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पर लीव्स बना सकते हैं कि एक लीव जो है वो ऊपर जाती हुई आएगी, एक लीव नीचे जाती हुई आएगी, ठीक। इस तरीके से आप पैटर्न बनाएंगे, ठीक। या आप ट्रायंगल बना सकते हैं, आपने एक ट्रायंगल अब ऊपर की शेप में बना दिया, एक ट्रायंगल नीचे की शेप में बना दिया, तो इस तरीके से आप अपना पैटर्न कंप्लीट करेंगे, ठीक। और अपने फ्रेंड्स से भी बोलेंगे कि क्या वो आपका पैटर्न कंप्लीट कर सकता है आगे का। इट मीन्स कि वो उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि वो उसको कंटिन्यू कर सकता है या नहीं। अभी तक तो हमने जो पैटर्न्स किए थे वो थे पिक्चर्स के। अब हैं आपके नंबर पैटर्न्स, ठीक है ना, यानी कि वो वाले पैटर्न्स जो नंबर से बनते हैं। वी हैव मेड सम पैटर्न्स विद पिक्चर्स, वी कैन मेक पैटर्न्स विद नंबर्स टू, ठीक है ना। हमने पिक्चर से बनाया था, हम नंबर से लाइक 21, 41, 61, 81 एंड 101। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है कि वंस प्लेस पे सब में 1 है, यानी कि आने वाले नंबर में भी 1 आएगा, ठीक। यू नो द नेक्स्ट नंबर डोंट यू, कहने कि क्या आप जानते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा या नहीं जानते। देखिए इन्होंने क्या करा, यहाँ वंस प्लेस पे तो सब में 1 बना रहा है, वही आएगा, लेकिन देखिए टेंस प्लेस पे यहाँ पर 2 आ रहा है, देन 4 आ रहा है। ये 2 के टेबल के साथ चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर उन्होंने, दिस इज अ ग्रोइंग पैटर्न, ये जो है ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ पैटर्न है, आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 1, 10, 1, 12, 1, 14, 1, 16, 1, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 के बाद 18 आता है, 2 के टेबल में 18, 1, ठीक। अब ये इन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया है, लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दीज ग्रोइंग पैटर्न्स। इन्होंने रूल को कहा है कि आप रूल को देखिए और इस ग्रोइंग पैटर्न को कंप्लीट करिए। देखिए क्या है ये, 5, 1, 5, 6, 6, 1, 6, 6, फिर आपका क्या आ जाएगा, 7, 1, 7, 6, 8, 1, देन 8, 6 आ जाएगा, अगर ये आगे का बोलेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर 7 के बाद ब्लैंक है, देन 21, 28, 35। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये 7 का टेबल है, 7 1 इज 7, 7 2 आर इज मिसिंग, तो 7 2 आर 14, ठीक है ना। 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 28, 35, देन 42, 49 एंड 56, 2 4 8 16। अब देखिए 2 4 तक का तो सही था, 2 का टेबल लग रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है, यानी कि पावर ऑफ 2 है। 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, यानी कि इसमें हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई बाय 2, 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 ठीक। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, 32 2 आर 64, 64 2 आर 128 एंड 128 2 आर 256, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है 12A 13B 14C। देखिए यहाँ पे जो ABC है वो तो आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर D आ जाएगा, देन यहाँ पर E आ जाएगा। यहाँ पर 12 है, फिर 13 14 और यहाँ पर आ जाएगा 15, देन यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक। तो आपका ये जो ग्रोइंग पैटर्न है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर B, इसके अंदर आपको क्या करना है, लुक एट दीज ग्रोइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू एड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अब कह रहे हैं कि आपको इसको ध्यान से देखना है और आपको ये बताना है, इसको आगे तो कंटिन्यू करेंगे, आपको ये भी बताना है कि आप इसमें से क्या ऐड कर रहे हैं या क्या कॉमन चीज़ इसमें जो आप आगे इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब देखिए जब हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यानी कि इसके अंदर 2 का गैप है। इसी 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 का गैप है। इसको माइनस करें 4 का, यानी कि हमने पहले 1 में 2 को ऐड करा, 3 आ गया, 3 में 3 को ऐड करा तो 6 आ गया, 6 में 4 को ऐड करा तो 10 आ गया। अब हम 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड इसके अंदर 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, 21 में 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, 28 में हम 8 को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने 7 ऐड करा, यहाँ पर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, 36 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, ठीक। तो इस तरीके से पैटर्न बढ़ रहा है, पहले हमने 2 ऐड करा था, देन 3 4 5 6, हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे इसको, तो हमारा ग्रोइंग पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम इसमें देखें 2 में से हमने 0 माइनस करा, 2 का गैप है इसके अंदर, इसमें 4 का गैप है, इसके अंदर 6 का गैप है, यानी कि 2 के टेबल के हिसाब से गैप चल रहा है, 2 4 6। अब हम 12 में 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20, 20 में हम 10 को ऐड करेंगे आ जाएगा 30, 30 में हम 12 को ऐड करेंगे आ जाएगा 42, 42 में 14 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56, 56 के अंदर हम 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72, ठीक। तो हमने ये पहले 2 ऐड करा, 4 6 8 10 12, ये मैं यहाँ छोटे छोटे जो लिख रही हूँ ये वो हिंट्स हैं, यानी कि जिस नंबर को ऐड करके इसके अंदर नेक्स्ट हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। ऐसे आप इसको चेक करेंगे, माइनस कर कर देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है किस हिसाब से नंबर्स बढ़ रहे हैं, और फिर आप इसके नेक्स्ट पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ऐसे आप इसके अंदर करेंगे, ठीक। इसके बाद है आपका यस, सो नेक्स्ट इज सीक्रेट मैसेजेस। अब क्या करते हैं हम, सीक्रेट मैसेजेस का यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी हम एक पैटर्न का यूज़ करते हैं ताकि जो सामने वाला है वो हमारे उस मैसेज को समझ सके। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है।
अमृता एंड परितोष वर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस, दिस इज अमृता एंड दिस इज परितोष, ठीक है ना। तो एक दूसरे को जो सीक्रेट मैसेजेस देख रहे हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर ये कुछ लिख कर भेजा है जो कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने ध्यान दिया तो इसके अंदर एक पैटर्न जो है वो हिडन है। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, देन 3 3 3 3, ठीक है। तो हमने क्या करा, सारे 3 को निकाल कर नीचे लिख लिया, ठीक। अब जब हमने सारे 3 हटा लिए, यानी कि हम इसको कट करते हैं, ये वाला 3 कट गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, देन ये, ठीक। तो हमने सारे 3 को कट कर लिया। हमारे पास क्या बचा, WHERE, ये हमने लिख दिया WHERE। तो ये हो गया वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, RARER, यहाँ पर हमने लिख दिया NYOU, ठीक है ना। वेयर आर यू, इट मीन्स कहाँ हैं आप, ठीक है ना। तो अब इन्होंने भी इसको सीक्रेट मैसेज लिख कर दिया। सीक्रेट मैसेज में क्या लिखा हुआ है, 3 3 जो था हम उसको कट कर देंगे। हमने 3 3 सारे निकाल दिए, तो हमारे पास क्या बचा, INNTHE, द, इन द, CANTEEN, इन द कैंटीन। इन्होंने पूछा आप कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा कैंटीन में, ठीक। तो ये सीक्रेट मैसेज था जो कि इंसान जब भी समझ पाएगा जब उसे अंदाजा होगा कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है या किस चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर 3 जो गैर ज़रूरी लिखा, इसे कोई नॉर्मली इजीली नहीं पढ़ पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी सीक्रेटली बात कर ली, ठीक। आप अपने फ्रेंड से भी इस तरीके से बात कर सकते हैं कि वो आपका मतलब जो भी आपको डांटे उनसे बात करने पे वो इजीली उसको ना पढ़ सके। तो आप अपने सीक्रेट मैसेजेस, सीक्रेट लैंग्वेजेस बना सकते हैं जो कि सिर्फ आप और आपका फ्रेंड पढ़ पाएँ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, भी कह रहे हैं आप बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दीज आर 2 सीक्रेट मैसेजेस, यहाँ पर 2 सीक्रेट मैसेजेस हैं। लुक फॉर द पैटर्न्स एंड फाइंड द हिडन सेंटेंसेस। अब कह रहे हैं आपको पैटर्न को ध्यान देना है और हिडन सेंटेंस जो है, जो सीक्रेट मैसेज है उसको जो है आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1 I 2 L 3 O 4 V 5 E 6 Y 7 O 8 U, ठीक। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करा, अब हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर काउंटिंग आ रही है, तो हमने क्या करा, उस काउंटिंग को नीचे लिख लिया। तो 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा जो हमारे पास बचता है ILOVE, तो आई हमने लिख दिया, देन LOVE लिख दिया, एंड देन YOU लिख दिया, ठीक। तो ये लिखा हुआ है आई लव यू, ठीक। तो ये सीक्रेट मैसेज है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट सीक्रेट मैसेज है ATBHCIDS। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर अगर हम एक एक लेटर को स्किप करें तो यहाँ पर A आ रहा है, देन T को हम मतलब A को हमने कट करा यहाँ लिख दिया, B को कट करके यहाँ लिख दिया CD, तो ये बचा क्या THIS, ये आ गया दिस, ठीक। ऐसे हमने इसमें से EFGH को निकाल दिया तो हमारे पास आ गया BOO के बुक। ऐसे यहाँ पर हमने इसका एक लेटर निकाल दिया तो इज आ गया, और फिर यहाँ पर हमने KL और M को निकाल दिया तो आ गया FUN फन। तो ये हो गया दिस बुक इज़ फन, यानी कि जो बुक है ये एक फ़न है, मतलब एक इंजॉयबल बुक है वो, ठीक। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन सीक्रेट मैसेजेस। अब आपको क्या करना है, अपने सीक्रेट मैसेजेस बनाने हैं। उसके आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप दरमियान में लेटर्स लिख सकते हैं, दरमियान में नंबर्स लिख सकते हैं, या किसी सेम नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं जैसे कि ऊपर था, ठीक। तो यहाँ पर आपको अपना सीक्रेट मैसेज लिखना है, जो इसका ब्लैंक एरिया है, खुद से बनाएंगे आप ये। इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न्स। अब क्या है यहाँ पर इवन और ऑड नंबर का पैटर्न, देखिए इन्होंने काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी होते होते पूरी 100 तक की काउंटिंग आ गई है। अब इन्होंने क्या करा, इसकी एक सिंगल लाइन को ब्लू कर दिया एंड फर्स्ट लाइन को ब्लू कर दिया, सेकंड लाइन को येलो, फिर ब्लू येलो ब्लू येलो। जब हमने इस तरीके से कर दिया तो हमने देखा कि जितने भी ब्लू लाइन्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं और जितने भी येलो लाइन्स हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं। अब इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ठीक। ऑड नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी जो 2 के टेबल जो कि 2 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, और ये नॉन डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। और ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इवन नंबर्स की क्या खासियत होती है, इसके एंड में क्या आता है, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, ठीक। जिस नंबर या तो ये वाले नंबर्स या किसी नंबर के एंड में अगर ये वाले नंबर्स आएंगे तो वो इवन नंबर है। और इसकी खासियत होती है 1 3 5 7 9, या तो ये वाले नंबर्स होंगे या जैसे कि मान लीजिए 89 है, 89 के लास्ट में क्या आ रहा है, 1 प्लस पे 9 आ रहा है, ये रहा 9, तो ये एक ऑड नंबर है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए 78 है, 78 के एंड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 जो है वो एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से हम इवन और ऑड नंबर को, तो जितने भी ये वाले नंबर्स हैं 2 से डिविजिबल होते हैं तो ये इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी ये वाले नंबर्स होते हैं नॉन डिविजिबल बाय 2 होते हैं तो ये ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक। तो इन्होंने हमें बता दिया कि ये इवन नंबर और ऑड नंबर की एक टेबल रेडी होगी, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो, व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दीज नंबर्स, कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल द
फिल इन द ब्लैंक। ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा, इसके हाफ नंबर्स को येलो कर दिया, ठीक है ना, हाफ तो ब्लू है, हाफ को येलो कर दिया। फिर अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। यहाँ 96 लिखा हुआ है, यहाँ पर 98, देखिए 96 लिखा हुआ है, यहाँ पर 98 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 100 आ जाएगा। इन्होंने येलो वाली लाइन के वो उठाए, 102 आ रहा है ना। अब देखिए आगे के नंबर्स इन्होंने लिखे हुए नहीं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक एक नंबर स्किप हो रहा है। 96 से 97 स्किप होकर 98 आ गया, 99 स्किप होकर 100 आ गया, एंड 101 स्किप होकर 102 आ गया, देन 104 आ जाएगा, देन 106 आ जाएगा, देन 108 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक, एंड 112 आ जाएगा। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न। अभी कह रहे हैं कि आप इसको कितने आगे तक ले जा सकते हैं, तो हम इसे कितने भी आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीक़े से काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, इसी तरीक़े से इवन और ऑड नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है। हम इनको बढ़ाते रहेंगे, आते रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ठीक। अभी आपसे कह रहे हैं दीज नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। क्या है, इन नंबर्स का एक स्पेशल नाम होता है जो कि होता है इवन नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक। इवन नंबर की मैंने आपको सारी बातें बता दी कि ये इवन नंबर्स होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। और इनकी एक और बात जो है वो ये है, मान लीजिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आगे तक लिख रहे हैं। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ये 1 वाला नहीं होता ना, इसके अलावा मतलब एक एक नंबर स्किप कर आते हैं, जहाँ तक काउंटिंग जाती रहेगी एक एक नंबर स्किप करके आते रहेंगे। और जो नंबर हमने स्किप करा है 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो मतलब एक एक नंबर का गैप होता है इवन और ऑड नंबर्स में, ठीक। डू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विथ 3 और 5। क्या ये कह रहे हैं कि क्या कोई इवन नंबर जो है 3 और 5 से एंड होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, तो ये 3 और 5 पे ख़त्म नहीं हो सकते, ऑड नंबर्स इवन नंबर्स नहीं हो सकते। व्हाट डू इवन नंबर्स एंड विद। अभी कह रहे हैं इवन नंबर्स का एंड जो है वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 0 2 4 6 एंड 8, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन ही आएगा ये। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू, कंटिन्यू द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी कह रहे हैं कि आपको ब्लू वाला कलर देखना है, ये रहे ब्लू कलर हमारा, तो इसके अंदर क्या करना है, मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 99 के बाद 101, मैंने आपसे कहना है एक नंबर स्किप होता है, इसमें 99 के बाद जो है 100 स्किप होकर 101 आ गया, फिर हम 102 को स्किप करके यहाँ पर 103 लिख देंगे, फिर 105 आ रहा है, 107, 108 स्किप करके 109, और फिर 110 स्किप करके 111 यानी कि 11, फिर 113 यानी कि 113। इस तरीके से जो है ये कंटिन्यू होगा। अभी कह रहे हैं व्हाट डू नंबर्स इन ब्लू एंड विद। कह रहे हैं कि जो ब्लू नंबर्स हैं वो किसके ऊपर एंड हो रहे हैं, मतलब उनका जो वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि ब्लू लाइन्स के एंड में आ रहे हैं, यानी कि जो ऑड नंबर्स हैं। ऑल नंबर्स दैट एंड विद 1 3 5 7 और 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है ना। अभी इन्होंने आपको ये वाली बात खुद ही क्लियरली बता दी कि जिन नंबर्स का एंड इन नंबर्स पे होता है उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। अब 400 से 410 के दरमियान जितने ऑड नंबर्स आते हैं आपको वो लिखने, तो कौन कौन से आएंगे, 400 तो नहीं होगा क्योंकि 0 आ रहा है इसके अंदर, तो 401 होगा, 403 होगा, 405 होगा, 407 होगा, 409 होगा, ठीक। फिर 410 जो है वो एक इवन नंबर है। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165। अभी कह रहे हैं कि 155 से 165 के दरमियान में इवन नंबर्स लिखने, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, तो इसका नेक्स्ट होगा 156 158 160 162 देन 164, ठीक। ये इसके दरमियान के हमने इवन नंबर्स लिख दिए। अभी कह रहे हैं इफ़ वी ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन। अगर हम किसी ऑड नंबर में एक नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 है जो कि एक ऑड नंबर है, इसमें हमने 1 ऐड करा तो हमारे पास आ गया आंसर 4। तो जो 4 है वो हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर। ऑब्वियस सी बात है 4 जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो हम पाएंगे क्या, एक इवन नंबर, ठीक। किसी भी ऑड नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। ऐसे इफ़ वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर सो वी गेट एन ऑड नंबर, ठीक। तो इवन कैसे मिला हमें, ठीक। तो हमें पता चल गया कि ऑड नंबर में 1 ऐड करने से इवन होता है और इवन में 1 ऐड करने से ऑड हो जाता है। व्हाट डू यू गेट इफ़ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक इवन नंबर में, मान लीजिए हमारे पास एक इवन नंबर है, हमने ले लिया 4, उसके अंदर हम एक ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया एक ऑड नंबर जो कि है 5। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो इवन होगा या ऑड होगा, इवन होगा या ऑड होगा, ठीक। तो अब जब हम 4 के अंदर 5 को ऐड करते हैं हमारा आंसर आता है 9।
और 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, यानी कि हमारा आंसर आएगा एक ऑड नंबर। ठीक, यानी कि हम इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ऑड ही आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आप करेंगे, इसको आप नोटबुक में भी करेंगे अपने। अब इन्होंने जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरीके से है, नेम्स इन एन ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इन नेम्स को ऑर्डर में करना है। कैसे, आदिल हैज़ टू अरेंज दिस लिस्ट सो दैट दिस नेम्स स्टार्ट, द नेम्स स्टार्टिंग विद ए कम फर्स्ट एंड देन कम दोज विद बी सी डी। अच्छा, आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली इनको लिखना है, यानी कि पहले जिनका नाम ए से आता है उनके नाम लिखेंगे, देन बी से सी डी ई। ठीक है, इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इनको नाम को लिखना है। नंबर दीज नेम्स इन द ऑर्डर इन विच दे विल कम। अब आपको क्या करना है, इनको नंबरिंग करनी है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें ए वाला नाम ढूंढना है, तो ये तो ए से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ए से हो रहा है आदिल, तो ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। इधर आपको ढूंढना है बी वाला, बी कहाँ पर है, बी नहीं है, सी है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है हमारे पास, सेकंड नंबर पे आ जाएगा ई। ठीक है, ई के बाद एफ ढूंढना है, एफ से भी कोई नाम नहीं है, जी से है, ई एफ जी थर्ड नंबर पे, जी के बाद एच फोर्थ नंबर पे, आई से कोई नाम है नहीं, आई से भी नहीं है, जे ये रहा, एल, जे के बाद के आ गया हमारा 6, एल नहीं है, एम 7, एन 8, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, आर यहाँ पर आएगा 9, एस आएगा 10, टी आएगा 11, यू वी डब्ल्यू आएगा 12। ठीक, तो ये 12 नाम थे जिनको हमने जो ऑर्डर वे में ऑर्डर करना है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मुझसे। आपको क्या करना है, ए के बाद हमने बी मिस कर दिया, यहाँ पर बाईचुंग नाम था कि जो कि बी से आता है, तो क्या होगा, इन सब की एक एक नंबर ये लोग और बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 के बाद 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, और जो आपका 4 है वो हो जाएगा 5, और जो आपका 5 है वो हो जाएगा 6, और 6 आपका 7 8 हो जाएगा, 8 आपका 9 हो जाएगा। इस क्लास तो इनकी मैंने नंबरिंग कर दी कि कौन सा पहले आएगा देन कौन सा आएगा, उसके बाद ए बी सी, इसके हिसाब से जो है नंबरिंग हो गई है। जलज इज़ प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम। जलज को जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने स्पेशल नेम होने की वजह से। ही सेज इफ़ यू रीड इट बैकवर्ड्स स्टिल द सेम। कह रहे हैं कि अगर आप मेरा नाम उल्टा पढ़ेंगे जब भी वो सेम ही रहेगा। आप देखिए क्यों, क्योंकि JALAJ। ठीक, अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो जब भी JALAJ होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे जब भी JALAJ होगा, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैव द सेम पैटर्न मार्क। अब आपको क्या करना है, मार्क करना है उन नेम्स को जिसमें सेम पैटर्न, यानी कि इस तरीके से अगर हम उसको उल्टा पढ़ेंगे जब भी वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर है हर्ष। हर्ष देखिए यहाँ पर H से स्टार्ट हो रहा है, H से एंड हो रहा है, लेकिन H के बाद यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ पर S आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। एना हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ANNA है। जब हम इसको ANNA इस तरीके से लिखेंगे तो जब भी ANNA, यानी यहाँ से भी एना होगा, यहाँ से भी एना होगा। ऐसी कनक में भी K से स्टार्ट हो रहा है, फिर A और यहाँ पर N कॉमन है, तो ये दोनों सेम है। मुन्ना में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर ही डिफरेंट है, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं हो रहा, तो ये तीनों नहीं हो रहा, लेकिन एना और कनक जलज की तरह सेम पैटर्न्स रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर इंटरेस्टिंग सा जो पैटर्न वाला चैप्टर है प्ले विद पैटर्न्स, ये कंप्लीट होता है। आपका जो बुक वर्क है वो तो आपको सारा बुक के अंदर ही करना है, जो आपका नोटबुक वर्क है मैं बता दूंगी वो भी बुक में से ही करना है आपको। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपका इस सेशन का लास्ट चैप्टर है। अब आपकी 3rd क्लास की कोई वीडियो नहीं आएगी, अदरवाइज वर्कशीट और रिटर्न वर्क वगैरह आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है आपकी इस सेशन की, और आपके सिलेबस में भी इस वाली वीडियो तक के ही चैप्टर्स आएंगे। ठीक, सो आपको जो नोटबुक वर्क है वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। इस क्लास दिस इज योर नोटबुक होमवर्क, जिसके अंदर आप फर्स्टली करेंगे प्रैक्टिस टाइम ऑफ पेज नंबर 146 A to F। पेज नंबर 146 पे जो प्रैक्टिस टाइम है वो आपको करना है, ठीक है ना। उसमें A से लेकर F तक के क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका नंबर पैटर्न ऑफ पेज नंबर 149, ठीक है ना। 149 पे जो नंबर पैटर्न है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। पैटर्न्स आपने पिक्चर वाले भी करे, लेटर्स वाले भी करे, आपको नंबर्स वाले करने। ठीक, आपको जो 3rd नोटबुक वर्क है उसके अंदर क्या करना है, आपको राइट 5 सीक्रेट मैसेजेस। आपको 5 सीक्रेट मैसेजेस लिखने हैं। सीक्रेट मैसेजेस मतलब एक ऐसे मैसेजेस हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न भी बन रहा हो, और वो सीक्रेटली लिखी जाए। उनको एक आप मतलब एकदम इजीली ना पढ़ ले, इतने हार्ड मत लिखिएगा कि मैं भी ना पढ़ सकूँ उनको, ठीक है ना।
तो आपको 5 सीक्रेट मैसेजेस बनाने। देन इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न ऑफ पेज नंबर 151 एंड 152। पेज नंबर 151 और 152 पे जो इवन और ऑड नंबर का पैटर्न है वो आपको करना है, ठीक। तो ये आपका जो है नोटबुक वर्क है, इसको आपको अपनी स्कूल की नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक में करना है, ठीक। मैंने आपको बुक वर्क बता दिया, आपका नोटबुक वर्क बता दिया, और ये भी बता दिया कि आपके सेशन की जो है ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जितना भी सिलेबस कंटेंट है उसको जो आपकी प्रैक्टिस करनी है फाइनल एग्जाम के लिए, एंड आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।